सारे न्यूज़ चैनल्स में स्वागत है। और सबसे पहला हम ये जानना चाहेंगे कि पटना आने का आपका क्या वजह है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या है? सबसे पहले सबको नमस्कार। पटना आने का मेन मकसद है, एक गाना था, जो गाना था एल्बम करने का। तो खुशी बोली चाहिए मेरे कंपनी में जो गाना है सॉन्ग, उसका प्रोड्यूस करना है। इनके इस गाने के राइट सिंगर ये हैं। बोले भाई आइए ना कभी, टाइम निकाला मैं आया। गाना करने गए सोनपुर साइड में, तो शूटिंग किए, गाना शूटिंग वहाँ किए। और दूसरा गाना पता नहीं कौन सा जगह ले गए, खुशी गार्डन। वहाँ के हमें शूटिंग करने, शूटिंग नहीं हो पाई। क्या वजह थी कि शूटिंग नहीं हो पाई कल के सर वहाँ पे? अब शूटिंग वहाँ कम से कम 4-5 3-4 लोगों का शूटिंग चल रहा था उस स्टूडियो में जहाँ हम लोग करने गए थे। एक जगह मेरा लग रहा था और एक जगह किशोर का। तो कैमरा ऑन था, सेट तैयार था पूरा, डायरेक्टर एक्शन बोल दिया था। उसी पीरियड में पता नहीं कोई था जो बीच में इन कर गया। अब कैमरा ऑन में अब कोई बीच में इन करे तो किसी को गुस्सा आएगा, झगड़ा होगा ही। अब पता नहीं कौन थे, कल्लू जी का गाना चल रहा था उसमें, वो भी बीच में इन करे। तो ये लोग शायद रोका, लो भाई मेरा गाना चल रहा है। डायरेक्टर भी रोका, डायरेक्टर थे पवन जी अपना, उन्होंने बहुत रोका कि भैया हमारे जब गाना चलता है आप लोग क्यों बीच में आ रहे जा रहे हैं। और उसी बात पे झगड़ा हुआ। वो पता नहीं कौन थे, चश्मा पहने थे, जो मारपीट हुआ। सिंपल बात है, अभी अगर आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, बीच में अगर कोई एंट्री करेगा तो प्रॉब्लम जरूर होगा, झगड़ा होगा। लेकिन बात यह है कि उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जाता। तो पहले से प्री प्लान था उनका। प्री प्लान इसलिए था कि आज से 3-4 महीना पहले एक लड़की का वीडियो वायरल होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, त्रिशा कर्मोती को, 6 से 7 महीना पहले। 3 महीना बाद वो लड़का सामने आता है और खुशबू जी के चैनल पे ही वो आता है, वो खुलासा करता है, एक्सपोज करता है। उनसे उनको प्रॉब्लम होता है। त्रिशा से ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ रहने वाले पंकज सोनी को होते हैं, जो जिनसे कल हुई है। और उसके साथ साथ एक रोशन सिंह थे, तो रोशन सिंह से कोई मतलब नहीं, ज़्यादातर पंकज सोनी से ही हुआ। तो कल हम लोग जब वहाँ पे शूट करने के लिए वहाँ पे पहुँचे, तो किसी का भी जब सीन लगा हुआ था, फुटेज चल रहा था, वो खुशी गार्डन है। खुशी गार्डन में एक का शूट नहीं होता कभी भी, 4 से 5 सेट देते हैं। और जितना पेमेंट हम दे रहे हैं उतना पेमेंट दूसरे वाले भी देते हैं, चाहे स्टार हो चाहे नहीं हो, सेम पेमेंट देते हैं शूट के लिए, चाहे 2 घंटा के लिए चाहे 10 घंटा के लिए। हम लोग पेमेंट दे के शूट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। उससे पहले हम और भैया पहले कल्लू जी से गए, मिल के बाहर निकले। निकलने के बाद उनका जब देखे कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं, खुशबू जी पहुँचे हैं, तो उन लोगों ने सेफ प्लान किया है कि हाँ जब ये पहुँच गए हैं तो अभी है मौका इस चीज़ को दोहराने का और विवाद को बढ़ाने का। मेरा सीन चल रहा था, इनका सीन चल रहा था। कल्लू जी भी 2 मिनट रुक के देखे। वाकई में हमको नहीं देख सकते थे, लेकिन कल्लू जी इनको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो इनके लिए 2 मिनट रुक के देखे। वो भी, उनको भी नहीं हुआ कि हाँ चलो यार शूट चल रहा है, तो वीडियो डायरेक्टर को बोलना चाहिए कि अरे भाई जब शूट चल रहा था बीच में कहाँ से लगा दिए। उन्होंने नहीं बोला, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। वीडियो डायरेक्टर वहाँ पे लगाता है, लगाने के बाद जो हमारे डायरेक्टर होते हैं हमारे वीडियो का, वो जाके उनसे पूछते हैं कि आप क्यों लगा दिए, हमारा सीन तो चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्टॉप कर रखा है, चल रहा है, बीच में आपने लगा दिया। तो वो रूडली बात करते हैं। रूडली बात करने के बाद उसके मालिक को कॉल करते हैं, जो गार्डन है उसको, तो वो उनका नॉट रीचेबल कॉल आता है। तब मैंने जाके पूछता है, मैं जाके बोलता हूँ उनको कि आप एक वीडियो डायरेक्टर, लगभग 15 से 20 साल से आप काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आपको इतना तक कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी और का जब शूट चला तो बीच में हम एंट्री नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, हम लोग कैमरा को अपना मतलब शूटिंग करने से पहले उनको पूजा करते हैं, आरती दिखाते हैं, पूजा करके हम लोग शूट स्टार्ट करते हैं। अपनी माँ मानते हैं कैमरा को, इज्जत मान सम्मान देते हैं। उसके बीच में आपके आके आप स्टॉप करें, कितना बड़ा गुनाह है। उतने पे वो लोग हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। और कल्लू जी का जब भी कोई भी स्टार का शूट होता है तो मिनिमम 40 से 50 लोगों का टीम होता है। कितने लोग इंजर्ड हुए? कैसा मारपीट में कितने लोग इंजर्ड हुए? मिनिमम 40 से 50 लोग थे। इंजर्ड कितने लोग हुए? कितने लोगों को चोट लगी? 4 लोग। 4 लोगों को चोट लगी। जैसे में हम हैं, और ये किए हैं, हरियाणा से ये आई हुई थी, और 4-5 दिन हुआ है। इनका रजनी नाम है। और इनके साथ ये, इनको ऐसे मार नहीं लगे क्योंकि ये बीच में गए हैं, तब इनको घींचा तींची किया गया और मारपीट किया गया। और प्लान था, इसी वजह से वहाँ पे सीसीटीवी भी ऑफ कर दिया गया था, लाइट भी ऑफ कर दिया गया था। जब मारपीट शुरू होता है पूरा हॉल का लाइट कट जाता है। अगर प्लान नहीं है तो लाइट क्यों काटते हैं? यानी प्रीतम मधुकर केस को लेकर ही टारगेट किया गया है। और पंकज सोनी वो ऐसा व्यक्ति हैं कि आज से नहीं, उनका इंडस्ट्री में कितने लोगों से लड़ाई हुआ और कितनों लोगों से वो मारपीट खाए। गुंजन सिंह ही है जिनका वो काम करते हैं, अभी भी फिलहाल करते हैं, उनके वजह से वो पीटा है। किसी मॉडल के साथ भी कंपड़ो करके बात करते हैं तो वो भी उनके साथ बदतमीजी की गई। आप लोगों ने आगे क्या विचार किया है? क्या इसको एफआईआर करेंगे या आप? बिल्कुल एफआईआर करेंगे सर। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। और इससे पहले वो कुछ दिन पहले एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते हैं। जब ये चल रहा था उस समय
वो एक धमकी दिए थे। धमकी ये दिए थे कि पटना के मीडिया अगर किसी चीज़ का एक्सपोज करते हैं, आप किसी चीज़ का एक्सपोज कीजिएगा तो कोई व्यक्ति आपको धमकी देगा कि हम पटना के किसी भी फार्म हाउस में नहीं घुसने देंगे। किसी का फार्म हाउस तो लिखाया हो नहीं है, किसी का बाप को तो है नहीं। तो वो इससे पहले ही 3 महीना पहले हुए थे और 3 महीना पहले बोलने के कारण आज मुलाकात हुआ है। मेरा और तो आप लोगों ने मैंने यही बात बोला बोले थे कि उसको प्रूव करना चाहिए। मैं आप लोग जब मेरा और जो आप लोगों ने देता है रिकॉर्ड करके आपने दिया है, उसको उसने चढ़ाया है, तो उसको लास्ट में लेने दीजिए। क्या करें, आप लोग जानते हैं मारना उसको। अभी आप केवल आप लोग पंकज सोनी और सैंडी का बात हो रहा है, जो लड़का वीडियो में था अवेलेबल। जब उस दिन हम लोगों की बात हो गई इस मुद्दे में, कोई दोबारा कोई इंटरव्यू नहीं चलाएगा। वो पूरा आपका भाई मेरे यूट्यूब तो पुराना है, ये भी रिकॉर्डिंग तो पुराना है, ये आप क्यों समझ रहे? आप मेरे से कब बात किए थे? वही तो कह रहा हूँ, वो ये पुराना था, मैंने उसको करवा दिया था। भाई तो मैंने भी तो फोन करके अभी बंद करवाया। अभी 10 मिनट पहले वीडियो को बंद किया है। उसको बस मेरा फोन नहीं उठा रहा है ना, उसको बस इतना ही कह दीजिएगा चुपचाप पटना खाली कर दो। मक्की कसम, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ। विवेक को मैंने अभी फोन किया तो अभी 10 मिनट पहले उसने ये वीडियो को हटाया। अब विवेक को आप नहीं जानते, बस हम इतना ही जानते हैं। और उन लोग जो है लाइफ लॉन्ग उसको बस इतना इंफॉर्म कर दीजिएगा। ये भी ऑलरेडी कॉल कर लीजिए तो बस डाल दीजिएगा, करिए न्यूज पे डाल देगा। पटना खाली कर दे, ये धमकी दी है, मार्केटिंग धमकी है। लेकिन किसको करते हैं? हम अभी जा रहे हैं एफआईआर करने से नाम पे, मैं अभी जा रहा हूँ एफआईआर करूँगा। और इसको कह दीजिएगा कि पटना शूट नहीं किए, अपनी मम्मी को संभाल करना, स्टार्टिंग किसी लोकेशन को उसको उसने को किसी भी लोकेशन पे पूरे पटना कर दो। तो मेरे टारगेट पे आएगा। मैडम क्या हुआ आपके साथ? आपको भी चोट लगी है? हाँ जी, क्या हुआ था, क्या लगा आपको, क्यों आपके साथ ऐसा किया गया? वो खुशबू दीदी के ऊपर हाथ उठा रहे थे ना, तो एक मिनट मैम, एक मिनट, सॉरी आप लोग को भी किया जी सर। क्या हुआ था मैडम आपके साथ? क्या हुआ था आपके साथ? जैसे वीरू और सर की और उनकी लड़ाई बजी थी ना, तब तो मैं बीच में बड़ी नहीं थी, क्योंकि लड़कों के मैटर में मैं क्या लेने के लिए वो। लेकिन जब दीदी पे हाथ उठाया तो मैं दीदी को साइड में ले जाने के लिए गई, तो ब्लैक कलर की टी शर्ट डाल रखी थी एक लड़के, मैं उसको नहीं जानती, उसने इसको इतनी ज़ोर से मुक्का मेरे पेट में मारा और बोला कि तू पीछे हट जा। मैं हट गई पीछे, उसके बाद क्योंकि मुझे दर्द बहुत हुआ चोट लगने के बाद, मैं पीछे हट गई। फिर उसके बाद ये आ गया साइड में, तब मैं इनको हम इन सर के पीछे खड़ी थी। मैं ऐसे ऐसे सर को करी कि सर शांत हो जाओ, तो फिर देखते हैं बाद में। तो पता नहीं कौन आगे से आया, सर को बैठे बैठे कुर्सी पर लात मार दी उसने। वो सर तो पीछे गिर के, मैं सर को उठाने गई, किसी ने मेरे भी बाल पकड़ के खींचे कि तुम इनकी हेल्प क्यों कर रहे हो। इस तरह की बदतमीजी हुई आप लोगों के साथ? इतना बड़ा सर को लात मार दिया गया? हाँ, सर कुर्सी पे ऐसे बैठे थे ना, तो सर को आए यहाँ पे और लात मार के पीछे गिरा दिया उसने। जैसी बदतमीजी उन्होंने की है ना, अगर हमारे वहाँ पे ऐसे होता ना, तो या तो वो बचते ही ना उसी रात, या फिर वो थाने में चले जाते। क्या नाम है आपका? रजनी राणा। कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आई हैं यहाँ? हाँ जी, वहाँ पे आपका शूट चल रहा था? हाँ जी। और शूट के दौरान जो इस तरह कितने लोग थे टोटल? उस साइड से कितने लोग थे टोटल? उस साइड से कम 50-60 आदमी होंगे। और आपकी टीम में? हमारी टीम में इतने नहीं थे, हमारी टीम में कम से कम 20 या 20 से भी कम ही होंगे, क्योंकि हमारा शूट हो चुका था। हम पहले दूसरी जगह शूट करके आए थे, वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही हमें शूट करना था। फिर आगे क्या करने का सोचे? आगे क्या करना है सर? ऐसे लोगों को अगर छोड़ते तो इंडस्ट्री में आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ है। नए आर्टिस्ट आते हैं तो ये लोग हमेशा से दबाने का कोशिश करते हैं, और खास करके उन स्टारों के लिए भी जो स्टार ऐसे डायरेक्टर से शूट करवाते हैं, ऐसे डायरेक्टर के पास ऐसे लोकेशन पे जाते हैं। अरे भाई, आपको 50 से 60 लाख का एक मूवी मिलता है, आप एल्बम के लिए 20,000 30,000 के लिए आप ऐसे डायरेक्टर से आके शूट करवाते हैं, काम करवाते हैं। भोजपुरी को कहाँ लेके जा रहे हैं? एफआईआर करेंगे? बिल्कुल एफआईआर करेंगे सर। एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर ये लोग सुधरेंगे कब? आपको लात कब मारा? लात मारने वाला पंकज सोनी के साथ एक डीओपी है, अरमान करके, वो थे। वो जब मामला स्टार्टिंग झगड़ा होने का मामला शांत हो गया, शांत होने के बाद हमको बैठा दिया गया, हमने बैठ गया कुर्सी पर, हमको पानी दिया गया वहीं के कुछ लोगों के द्वारा जो हमारे साथ से ही थे। हम पानी पी रहे थे, तब दोबारा आके उन्होंने ये काम किया, दोबारा से उन्होंने फिर से वो हाथ उठाना शुरू किया। कौन सा फोटो दिखा रहे हैं? ये लड़का
यही लगता है हाँ जी। ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए अभी भी इनका हाथ का प्राइस नहीं बस डायरेक्ट एक मिनट का पैसे नहीं। इनके साथ किस तरीके से बढ़ता हुई होगी ये देखिए आप लोग। जो लड़का आपको दिख रहा है फोटो में, इन्होंने इनके साथ बदतमीजी ही नहीं की, इनके साथ मारपीट भी किया और इनकी पूरी टीम के साथ की। और ये लड़का दीदी को गाली भी दे रहा था कि लाइट जलाइए, उसका सामने रखिए, ऐसे रखिएगा सामने। नहीं। अच्छा वीडियो है क्या? वीडियो है। प्ले किससे है क्या? देखिए साउंड कम करके और ऊपर करिए, हाथ और ऊपर करिए। हाँ सामने रखिए, कोई बात नहीं। अरे दादा नहीं बोलती नहीं। सेंड कर रहे हैं। एक सवाल ये दीजिए, लेकिन सर एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कैमरे के सामने, अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई बदतमीजी हुई है ना, उसके बाद ये जो हुआ है इसके बाद मेरे ऊपर कोई बदतमीजी हुई है तो मैं ये मेरे जिम्मेदार होएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती ना मैं किसी को पहचानती यहाँ पे। लेकिन मेरे साथ यहाँ अगर इसके बाद कोई बदतमीजी हुई, इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करा तो ये जिम्मेदार हैं। अगर कभी भी रास्ते में कुछ भी हो गया मुझे, तो मैं खुलेआम कह रही हूँ इस इंसान को पकड़ लेना, चाहे ये हो, चाहे इसका सर हो, चाहे वो पंकज यादव, जो कोई भी है, कोई भी हो। तो मेरे ऊपर जो कुछ भी हो गया ना, ये जिम्मेदार हो गए, क्योंकि मैं बिहार में पहली बार आई हूँ। मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ दीदी को और वीरू सर को जानती हूँ। और झगड़ा पहली बार जो मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ नहीं हुआ, दीदी और के साथ हुआ। तो मैं उसको अगर जो मैं कहती भाई साइड हो जाता तब वो मुझे मारता, तब उसकी बात थी, हाँ भाई मैं उसको बोल रही हूँ। मैं तो सिर्फ दीदी का हाथ पकड़ के साइड में लेके आई थी, तो उसका मेरे ऊपर हाथ उठाने का हक ही क्या था? पहली बात तो यहाँ की सर सब कुछ ही गलत लगा मुझे, क्योंकि जब वो उन्होंने वहाँ पे लड़ाई बजी है तो वो जो ओनर थे वहाँ के, वो क्या नाम था उसका मुझे नहीं याद है, जो हाँ जो वहाँ के ओनर थे, तो उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए था। जब उनको पता था, इन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। तो हमें बोल रहे बाहर निकालने के लिए, जब हम गलत नहीं है तो हम बाहर क्यों जाए? तो वो बाहर एकदम से चले गए, तो वो पुलिस वालों को दिखना चाहिए ना भाई हाँ वो गलत है। उन्होंने कोई कड़ा वो ही नहीं उठाया, आराम से इनको बोल दिया कि तुम घर पे जाओ, सुबह को देख लेना। अरे सुबह तक आदमी रातों रात किसी इंसान को मरवा देगा उसके घर पे जाके, तो तुम क्या कर लोगे? सर आप इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं और पंकज सोनी भी बहुत सालों से हैं, और उनके द्वारा ये हरकत, और बिहार में एक बाहर की बेटी आकर एक महिला को इस तरीके से बरबरता, और वो भोजपुरी के काफी नामी इंसान है पंकज सोनी जी। और क्या सर क्या लगता है आपको, क्या सच में उन्होंने ऐसा किया होगा, या फिर जो सो कल आप लोग के प्लान जो बता रहे हैं कि प्लान बना के हमला किया गया आपकी टीम पे, इनको बुरी तरीके से पीटा गया? हरियाणा की एक लड़की है जो बिहार में आके काम कर रही हैं और उनको पिटा गया, क्या ये बिहार के लिए बदनामी नहीं है सर? सबसे पहले मैं पंकज में जानता ही नहीं, ना नाम से ना चेहरे से, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, बातचीत हुआ। इनको चोट लगने के कारण आदमी जब जाएगा बचाने, कोई भी एनिबडी, तो चोट लग सकता है मारपीट में, और बचाने की कोशिश में ही इनको चोट लगा है। लेकिन झगड़ा तो इन लोगों से ना, इनसे थोड़ा था। लेकिन सर झगड़ा करने वालों को ये हाँ ध्यान रखना चाहिए, हम किसको मार रहे हैं। हाँ सबसे बड़ी बात ध्यान, कोई झगड़ा करे तो आज कम इनको इतना। इतने बुरी तरीके से पीटा गया कि अभी फोन दिखाई इनका हाथ कांप रहा है। हाँ अभी देखा तक मैं, ये डरी रो रही, हुई बहुत है। रो रही थी। अभी तक ये डरी हुई हाँ। कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी। वो हमने नहीं कहा कि ठीक है, सर डर आइए है, आप मान आवाज- लीजिए बाहर की लड़की आके तो आप आवाज उठाइए। नहीं, मैं किसी से डरती डरती नहीं हूँ। क्या है ये, क्या हंसती है मेरे सामने? मैं छोटे मोटे खानदान में से बिलोंग नहीं करती। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, और यहाँ पे खड़े खड़े को नाच नचा देगा। बेशक ये बिहार है और मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं डर इस चीज़ से रही थी क्योंकि मेरी फैमिली की इज्जत है, मेरे घर में बड़े बूढ़े सब है, तो वो अगर इस चीज़ को देखेंगे तो वो थोड़ा नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि वहाँ हम गाँव का वो है तो थोड़ा उनका सोच अलग होती है। वरना इनसे थोड़ा डर के मैं कैमरे के अंदर आ रही थी। थोड़ा मैं अपनी फैमिली की इज्जत की वजह से नहीं आ रही थी कैमरे के सिंपल अंदर। बात है सर, ऐसे ही भोजपुरी हमारा। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आपको नहीं लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरे राज्यों से आने वाले मॉडल से लड़कियां डरेंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में? अब ऐसे जब सेट पर मारपीट होगा तो कौन आएगा काम करने के लिए? कोई नहीं, हम ही नहीं आएंगे। भाई भाई आना जाएंगे जाता हो जाएगा। ये सबसे थोड़ा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। सबसे पहले आप एक सम्मान, एक जगह को होकर सिनेमा लाइन जुड़े हो, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे नज़र में। भोजपुरी है सर, बहुत सारी बातें होती है और भोजपुरी देखिए के सुनिए, बारे बता रहा हूँ, हमारे सिनेमा लाइन नहीं होता, ये एल्बम में लिया छिया होता है। सच पूछे तो सिनेमा में जितना प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है लोगों से, अपनों से, अपना टीम से, वो लेकिन कहीं नहीं कहा जो भी सो कॉल जो सुपरस्टार है भोजपुरी के, जितने भी नाम है, चाहे आप पवन सिंह ले लीजिए, निरहुआ जी ले लीजिए, या फिर खेसारी लाल यादव जी, एल्बम से ही वो स्टार बने हैं सर।
और कहीं ठीक ना है। कहीं उनको देख कर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ये पंकज सोनी जैसे जो लोग हैं जो शूट कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं बड़े स्टार को ही देख के अपना आगे बढ़ रहे हैं सर। तो कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो हरकत हो रही है भोजपुरी की ये बदनाम है, और बड़े स्टारों को इसके बारे में सोचना चाहिए? क्या उनको नहीं लगता कि हाँ इसके खिलाफ उनको आवाज उठाना उनमें चाहिए? उस समय कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उस समय सच ये रखिए पहली एल्बम बात तो इतना मैं गंदा उनके गाना। लिए जो वो कल्लू जीते हैं उनसे मैं माफी मांग रही हूँ कि मैं उनके लिए कुछ बोल रही हूँ। अकेला कल्लू जो सुपरस्टार है और भोजपुरी के, उनके उन्होंने जो उन्होंने पहले सीन देखा है कि हम लोग शूट कर रहे हैं, हम दोनों देख रहे थे हम लोग वहाँ पे वो खड़ा थे, उन्होंने एक बार भी Enjoy मना भी नहीं किए। किए। हाँ, उनकी ये कि बहुत आप बड़ी दूसरे गलती है, के उन्हें सेट बीच में में एंट्री आना कैसे चाहिए। कर गए? उनसे मैं माफी मांग रही हूँ, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, बट उनकी ये सबसे बड़ी गलती है कि वो बीच में जब शुरू में स्टार्टिंग में कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ हल्ला बुल्ला ही होया था, तो उनको आके बोलना चाहिए था चलो कोई बात नहीं, जब इनका सेट पहले लग रहा था तो इनको शूट करने दो, क्योंकि वो स्टार है। वो ऐसे वहां से ऐसे गए जैसे चोरी हमने